नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परामर्शदाता के गुण यानी क्वालिटीज़ ऑफ काउंसलर। आप देखो, जब आप काउंसलर बनने जाओगे, परामर्शदाता बनोगे, तो आप में भी गुण होने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक गुण होता है। टीचर का अपना गुण है, डॉक्टर का अपना गुण है, इंजीनियर का अपना गुण होता है। उसी तरह से काउंसलर अगर बनने जाते हो तो उसमें भी क्या है, बहुत सारे गुण होंगे। उसी गुण के बारे में आज देखेंगे कि क्या क्या मेन गुण होने, बहुत सारा गुण होते हैं जो मेन गुण है, उसके बारे में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे रिलेटेड पहले मैंने वीडियो बनाया है, कुछ आपको रिलेट करता है एक दूसरे से वीडियो, तो प्लीज़ वो सब वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लें, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका टॉपिक बीएड के परामर्श और निर्देशन एवं परामर्श से रिलेटेड है, और ये आपका पूरा मैं कंटेंट इसमें डालने का कोशिश करूँगी। फर्स्ट है अच्छी आधारभूत बुद्धि। इसमें क्या है, आप जब परामर्श आप बनने जाते हो तो क्या है, आपके पास गुड बेसिक इंटेलिजेंस होना चाहिए। यानी क्या है, और आप गुड बेसिक इंटेलिजेंस मतलब होता है क्या कि आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। अब क्योंकि काउंसलर बन रहे हो तो आपको बेसिक चीज़ पता नहीं होगा तो आप सही से परामर्श नहीं दे सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगर परामर्श बने हो तो हर क्षेत्र के बारे में बहुत गहरा ज्ञान होना चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ एक तरह से गाइड करना है उस व्यक्ति को। उसके बाद में उसमें अगर नहीं हो पा रहा तो हल्का सा आपको हेल्प करना, हल्का नहीं मतलब हेल्प करना है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप किसी जॉब के बारे में, फील्ड के बारे में जानना चाहते कि मेडिकल में फील्ड, तो उसमें बारे में आप घुस जाओगे 5 साल का कि MBBS करेंगे तो ऐसा नहीं है। आपको आधारभूत यानी कि बेसिक नॉलेज हर क्षेत्र के बारे में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास आने वाला जो व्यक्ति होगा वो एक क्षेत्र से नहीं रिलेट करेगा, वो हर तरह का आ सकता है। इसीलिए क्या है, आपको हर क्षेत्र के बारे में अच्छे जितना हो सके उतना क्षेत्र के बारे में आपको गुड बेसिक ये क्या है, आपको ज्ञान रखने हैं, इंटेलिजेंस रखने हैं, ताकि क्या है, कोई भी व्यक्ति आता है तो बेसिक जानकारी आप दे सकते हो। अगर आपके पास बेसिक जानकारी ही नहीं होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो आप खुद जब जानते नहीं तो दूसरे को आप क्या बताओगे। सेकंड है समृद्ध समान ज्ञान, कॉपियस जनरल इंफॉर्मेशन। आपके पास क्या है, समान ज्ञान भी होना चाहिए, करेंट का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले वाला ही ज्ञान हमें, मतलब मैंने जो पढ़ाई किया था परामर्श एज अ काउंसलर बनने के लिए, उस समय यही वाला ज्ञान है, बस वही, ऐसा नहीं है। आप में क्या है, जो बातें चल रही है, आने वाला जो है उसके बारे में आपको क्या है, जनरल नॉलेज होना चाहिए। गहरी थर्ड है आपका गहरी विशिष्ट जानकारी, इंटेंसिव स्पेशल इंफॉर्मेशन। अब क्या है, मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या बोल रही हूँ, इंटेंसिव और स्पेशल इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ क्षेत्र में गहरी जानकारी भी होना चाहिए। जैसे हर लेवल का होता है, लेवल में आपको क्या है, कुछ क्षेत्र में आपको गहरा जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति हर चीज़ के बारे में तो जान नहीं सकता, तो वहाँ बेसिक जानकारी आप रखोगे। लेकिन जितना हो सके फिर आपको मेन जो, जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो एक ही क्षेत्र से बार बार आ रहे हैं, आपको पता होगा कि इस क्षेत्र में ये लोग को इतना इतना प्रॉब्लम होता है किसी क्षेत्र में, तो आप जिस क्षेत्र में ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है उसके बारे में आप गहरी जानकारी रख सकते हो। फोर्थ है आपका विशेष कौशल यानी स्पेशल स्किल। देखिए, आप क्या है, एक परामर्शदाता में हर में गुण होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्पेशल स्किल होता है। उसी तरह से परामर्शदाता में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन कुछ गुण यानी स्पेशल भी हो सकते हैं। गुण तो हमें बहुत सारा रखना है, किसी को समझना, बिना पार्शियलिटी का देखना, कैसे हर लोगों को एक साथ में लेके चलना। लेकिन ये क्या है, कुछ चीज़ें जो है जो ज़रूरी होता है, यानी विशेष कौशल में आएंगे। फिफ्थ है विशेष व्यक्तिगत गुण, स्पेशल पर्सनल क्वालिटी। कुछ में स्पेशल पर्सनल क्वालिटीज होना चाहिए,
ताकि उसे अपने प्रोफेशन में अच्छे से समायोजन करने में मदद मिल सके। 6 है नैतिक व्यवहार, इथिकल बिहेवियर। नैतिक व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही सही से व्यवहार नहीं कर रहे हो, मोरल ड्यूटी नहीं कर रहे हो और सामने वाले को बोल रहे हो कि आप मोरल ड्यूटी करोगे, अब वो जानता है कि आप नहीं करते हो तो वो कभी करेगा ही नहीं। यानी कि एक परामर्शदाता में नैतिक व्यवहार, इथिकल बिहेवियर का भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, यानी संवेदनशील भी होगा, किसी को संवेदना को समझेगा भी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फीलिंग को समझे ना, वो कैसा फील कर रहा है उसके जैसा ही फील आपको भी करना है, तभी आप उसके करंट सिचुएशन को आप जान पाओगे। सेंसिटिविटी रखना है, सेंसिटिव होना है, साथ में आपको इथिकल बिहेवियर भी सही बिहेवियर होगा। उसके बाद है 7 लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी या समझ। लचीलापन क्या है, समय के अनुसार उसमें चेंजेस लाए जा सके। ऐसा नहीं कि उसमें एक ही बातों को करने के बाद उसमें चेंज लाया ही नहीं जाएगा, तो वो व्यवहार भी, वो आपका परामर्श भी बेकार हो जाएगा। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए। समझ क्या है, हर चीज़ वो क्या है, समझ सके, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ को वो समझने का कोशिश कर सकता है। अगर वो कर नहीं सकता है तो यानी ये क्या है, वो कोई भी व्यक्ति उसके पास आ रहा है तो वो कैसा सिचुएशन है, उसको ये कैसा फील कर पा रहा है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है और सामने वाला का वो बातों को समझ ही नहीं पा रहा है तो वो कभी भी अच्छा परामर्शदाता नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक हम उसके सिचुएशन को समझेंगे नहीं, हम सही से परामर्श नहीं दे सकते हैं। 8 है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस मतलब चीज़ों को आप जब एक्सेप्ट करना शुरू करते हो कि हाँ ऐसा ही हो सकता है तो ठीक है ऐसा होगा। स्वीकृति ऐसा नहीं है कि आप सामने वालों को परामर्श दे रहे हो, ये बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो आप एक्सेप्ट करो। हो सकता है आप गलत हो किसी जगह पर और वो सामने वाला कहा आपने परामर्श गलत दिया था, आपको ऐसा नहीं देना चाहिए था। हो सकता है एज अ मानव, एज अ ह्यूमन बीइंग आप गलती कर सकते हो, तो ये क्या है, स्वीकृति। आपने गलती किया, मान स्वीकार करो। या फिर कोई व्यक्ति बंदा है, अगर वो क्या है, वो आपकी बातों को मानने का कोशिश नहीं कर रहा है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा मोरल ड्यूटी से भटक रहा है, तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ओके मैं इसके साथ भी क्या है फेवर में कर सकता हूँ, इसके साथ भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकार करना। किसी भी सिचुएशन को आप स्वीकार करोगे तो उसी को एक्सेप्टेंस कहा जाता है। यानी कि बहुत लोगों में होता है कि वो स्वीकार ही नहीं कर पाते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं, परामर्शदाता को स्वीकार भी करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। फर्स्ट आपका अच्छी आधारभूत बुद्धि, समृद्ध समान ज्ञान। थर्ड है गहरी विशेष जानकारी। फोर्थ है विशेष कौशल। फिफ्थ है विशेष व्यक्तिगत गुण। 6 है नैतिक व्यवहार। 7 है लचीलापन, समझ। और 8 है आपका स्वीकृति और एक्सेप्टेंस। ये कुछ गुण थे परामर्शदाता के। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस पॉइंट में कहीं भी आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड